हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीटेक एकेडमी में। आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इसके पहले देखो मैंने आपको ये सारे ऑपरेटर्स पढ़ा दिए थे। ऑपरेटर्स आपको मैंने पूरे कवर करा दिए हैं। कुछ टास्क वगैरह दिया था, वो भी कंप्लीट कर लेना। आज देखो हम अब देखेंगे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि मोर देन केस क्या पूरा प्रोग्राम ही हमारा इसी पे ही डिपेंड होता है। जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो इसी पे ही डिपेंड होता है कि किस कंडीशन में क्या चीज आने वाली है। ओके, देखो थोड़ा सा ऐसे देखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में देखो, सी प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किसी कंडीशन को चेक करके, ध्यान समझना, चेक करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के लिए होता है। देखो होता क्या है कि मान लो कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, सही गलत हो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेना है, ये काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब बस सिंपल सा होता है कि चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, उसके अकॉर्डिंग तुम डिसीजन ले लो, वही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। क्या होता है? इफ स्टेटमेंट। इफ का यूज इफ का यूज तब होता है जब सिर्फ एक कंडीशन चेक करना हो। देखो अब मल्टीपल कंडीशन आएगी, उस हिसाब से इसके यूजेस भी होंगे। जैसे सपोज करो कि हमें एक कंडीशन चेक करनी है, उस केस में हम इफ का यूज करेंगे। भाई प्रोग्राम अगर देखना चाहो तो मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूँ। एक नया बना लेते हैं फाइल, इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम 12.cpp। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं कंडीशनल STATEMENT स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा इफ, कैपिटल चलो स्मॉल लेटर में लिखता, इफ STATEMENT स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे। और इफ स्टेटमेंट क्यों यूज होता है? जब कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी हो। ध्यान समझना, यहीं से हम लॉजिक बनाना भी शुरू करेंगे। ऐसा कोई एग्जांपल आता है कि हमें एक ही कंडीशन चेक करनी होगी। अब कैसे कब हो सकती है ये ऐसे हो सकती है कि हम किसी की एज आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लो हमने कहा कि चेक करो कि यूजर की एज 18 से ज्यादा है या नहीं है, बस इतना है। मतलब 18 से ज्यादा है कि नहीं है। अब मैंने क्या बोला, ध्यान समझना। मैंने कहा कि किसी भी यूजर की एज 18 या 18 से ज्यादा है, बस ये चेक करना है। 18 या 18 से ज्यादा है, तो बस ये चेक करना है। तो यहाँ पे क्लियर क्या लग रहा है? 18 या 18 से ज्यादा, दो मतलब देखो 18 हो या 18 से ज्यादा हो, हमेशा एक ही आउटपुट आना चाहिए। थोड़ा सा ये याद समझना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हेडर फाइल लगा देंगे, हैज include इंक्लूड इज ग्रेटर देन लेस देन। उसके बाद stdio.h। ओके, इंट मेन। आज अब हम ऐसा करेंगे, हम यूजर इनपुट लेंगे। अब यूजर इनपुट लेंगे। मैंने कहा इंट एज, हमने एज इनिशियलाइज किया है, याद है ना, मैंने बोला था इनिशियलाइज कर देंगे। अब इनिशियलाइज डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिएगा आप लोग। अब मैंने कहा इंट एज, एज देख, इंट एज इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद प्रिंट PRINT प्रिंट एफ डबल एंड कॉमा में ENTER इंटर योर एज। अब सेमी कॉलन, ये मैंने कहा एक मैसेज दिया इंटर योर एज। जब ये प्रोग्राम चलेगा
जब भी ये प्रोग्राम चलता है मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। ओ सॉरी सॉरी, ये कंपाइल था, कंपाइल एंड रन ये होता है। तो यहाँ पे इंटर और ये जा रहा है, उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्लोज हो जा रहा है ना। देखो मैंने क्या किया, जो एग्जीक्यूट के अंदर ये सारे देखो आइकन होते हैं, ये वाला आइकन होता है कंपाइल का, ये होता है रन का, और ये होता है कंपाइल एंड रन का। मतलब 3 मेथड होते हैं। एक तो मेन्यू में जाके एग्जीक्यूट पे क्लिक करके ये आप कर सकते हो, या तो आप इनका शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है ना। इनका शॉर्टकट क्या है, जैसे सॉरी F9 F10, अब दोनों का यूज करना है एक साथ कंपाइल एंड रन का, तो आप यूज कर सकते हो F11। इसी का शॉर्टकट यहाँ पर भी है कि आप वहां ना क्लिक करके यहाँ पे भी है, जैसे ये कंपाइल है, इनके बस यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, ये डन हो गया और ये कंपाइल एंड डन हो गया। तो अभी मैंने यही क्लिक किया था तो ये आया आउटपुट। ओके, मैं इंटर करके क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे यूजर से इनपुट भी लेना है, तो उसके लिए हम यूज करते थे SCANF, स्कैनफ, स्क्वायर ब्रैकेट डबल नोट कॉमा, उसके बाद %d, इंट की बात हो रही तो %d, एड्रेस इज। ओके, ये वेल एंड गुड है। अब एक बार फिर से प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे 8 आ गया है, प्रोग्राम पूछ भी रहा है, माउस ब्लिंक हुई तो मतलब पूछ रहा है, मैंने 80 लिखा है, एंटर किया तो ये एग्जीक्यूट हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया, बट हमें आउटपुट भी चाहिए। अब तो हम करेंगे क्या, मैं लिखूंगा इफ ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे, ऐसा करते हैं पहले हम इफ के अंदर जाते हैं, मैं कहूंगा एज को ग्रेटर देन इक्वल टू 80। समझे ध्यान से, अभी बात हुई थी चीज ने, या 80 हो या 80 से ज्यादा हो, तो मतलब ये हो गया कि एज इक्वल टू 80 होना चाहिए, या तो एज ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। अगर ये होता है तो क्या करो, यहाँ पे लिख दो printf में कोई सा भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यू आर एन ADULT अडल्ट, मैंने ये लिख दिया। ओके, यू आर अडल्ट से मैं कॉमा लगा ओके। तो अब यहाँ पे ये बन गया हमारा इफ स्टेटमेंट। सेव करते हैं और एक बार कंपाइल एंड रन करते, कोई एरर होगी तो बता देगा। यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे 80 लिखा हूँ, यू आर अडल्ट, ठीक है, वेल एंड गुड। फिर से रन करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 20 लिखता हूँ तो तब भी सही है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत अच्छी बात चल रही है। अब मैं यहाँ पे फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70, एंटर करता हूँ तो कोई आउटपुट नहीं आया, नहीं आया। आउटपुट तो वैसे आना चाहिए था, वो लिख के आना चाहिए था यू आर नॉट अडल्ट, लेकिन अब ऐसा तो आया नहीं है। तो अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस के लिए दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो बेसिकली इफ का मतलब ही होता है कि उस कंडीशन में इफ स्टेटमेंट लगाओ जब हमारे पास सिंगल क्या हो, सिंगल कंडीशन चेक करनी हो कि हाँ ये है। अब जैसे मल्टीपल कंडीशन होगी तो मल्टीपल के हिसाब से मल्टीपल स्टेटमेंट भी होते हैं हमारे पास। तो अब आप समझ गए कि इफ का यूज तो कब किया जाता है, जब सिंगल आउटपुट चेक करना होगा, जैसे एज हो गया, ठीक है। ओके, अभी हम जब और अभी इसके बाद हम लोग अभी बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो आप और अच्छे समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा इवन चेक करना हो गया, और नंबर चेक करना हो गया, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट हो गया, इवन चेक करो, बस हमें मतलब ही नहीं है दूसरे नंबर से, इवन नंबर दे दो तो इफ मिल गया। मैंने कहा और चेक करके दो, तो ये भी सिंगल कंडीशन लग रही है कि इफ के अंदर ही आनी चाहिए। ओके, बट सपोज करो कि मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा रिजल्ट कि तुम पास हुए फेल, मैंने पूछा तुमसे कि तुम पास हुए फेल, तो ये कहाँ आ गया, ये आ गया दो कंडीशन में। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि दोस्त जरा ये बताओ कि आप पास हुए या हुए फेल, हमसे ये पूछा गया कि आप पास हुए या फेल, तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। इस दो कंडीशन को हैंडल कौन करता है, इस दो कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं इफ ELSE, इफ एल्स स्टेटमेंट। मेक श्योर आपको ये याद रहेगा
कि इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स तब यूज होता है जब दो पॉसिबिलिटी हो, जब जब दो पॉसिबिलिटी सिचुएशन हो, तब हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। ओके, जैसे अभी हमने पूछा फेल हो के पास, उस केस में हम ये यूज करते हैं। अब अगर बाय प्रोग्राम देखना चाहो तो हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं, मल्टी कमेंट लगा देता हूँ, बैक स्लैश स्टार, उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, स्टार बैक स्लैश। ओके, ये हो गया हमारा, समझ गए। तो ये तो पहला हो गया सिंगल स्टेटमेंट चेक करना। अब हम देखेंगे यहाँ पे इफ एल्स मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने लगाया हाँ ठीक है, इंट एम एम आई एन मेन। अब मैंने यहाँ पे कहा कि चलो ऐसा करो, इंट एम ए आर के एस मार्क्स, ठीक है। ये भी मैं यूजर से इनपुट कराऊंगा, कहूंगा कि भैया आप अपना नंबर डालो नंबर, तब हम देखें कि तुम फेल हुए पास। इंटर एम ए आर के एस मार्क्स। ओके, अब इंटर कैसे करवाना है, उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि होता है SCAN स्कैनएफ। यहाँ पे हमने स्कैनएफ लिखा है, परसेंट डी लिखा है, एड्रेस MARKS मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे सीधा सीधा लगाया जाएगा। अब इफ भाई साहब इफ MARKX मार्क ग्रेटर देन इक्वल, अगर 40 के अबव है तो भाई साहब इनको बताओ PRINT प्रिंट पास। उसके बाद इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे ELSE इल्स, नहीं तो इनको बताओ FA प्रिंट FAIL फेल, और फेल होते ही क्या मिलेगी, पापा की बेल्ट। अब देखो इसमें क्या पूछा गया था कि बताओ फेल हो या पास, पापा ने पूछा फेल हो या पास। तो हमें अब इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाना है, हम कहेंगे चलो रिजल्ट चेक करते हैं। अपना नंबर मैंने डाला, उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन बनाएगी ये कि अगर मतलब 40 से ऊपर है तो आप पास हो जाओगे, 40 के अंदर जाते ही फेल हो जाओगे। तो इस प्रोग्राम को जरा सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर मार्क्स, मैंने कहा चलो हमारा 15, मैंने तो 50 नंबर पाए भाई, बहुत मेहनत की तो 50 नंबर मिल गए। इंटर किया, कह रहा पास 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 पास, पास हो गए पास। फिर से मेरा दोस्त 40 नंबर मिला, पास 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 पास, वो भी पास हो गया, वो भी पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। एक और दोस्त, अब उसको मिले 39, ले तेरी की तो फेल हो गया, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो ये दो कंडीशन होती है जब ऐसी दो कंडीशन, देखो मल्टीपल नहीं, सिंगल कंडीशन, डबल कंडीशन। डबल कंडीशन में हम यूज करते हैं इफ एल्स का। ओके, मतलब जो जब दो पॉसिबल सिचुएशन हो तो हम यूज करते हैं इफ और इल्स का। याद रहेगा कि जब सिंगल की बात हो तो इफ का यूज करेंगे, और जब दो की बात हो तो हम इफ एल्स की बात करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। चलो बहुत अच्छी बात हो गई। अब इसके बाद आता है, चलो मार्क्स तो मिल गया, पापा मुझे ग्रेड बताओ, कौन से ग्रेड में पास हुए। अब फिर से दिक्कत, अब क्या करें, अब कैसे करें, अब कैसे करें। अब तो यहाँ पे ग्रेड अलग अलग होता है, ए ग्रेड अलग होता है, बी ग्रेड अलग होता है, सी ग्रेड अलग होता है, डी ग्रेड अलग होता है, सबके लिए अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास आता है तीसरा स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं ELSE इल्स इफ, इल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट ये याद रहना चाहिए आपको, ये होता है इल्स इफ स्टेटमेंट। अब इस इल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है, जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो। ध्यान समझना, जब हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तब इल्स इल्स इफ
लेडर्स का यूज करते हैं हम लोग। ओके, याद रहेगा ना कि एलसिफ लेटर का यूज करते हैं। अब मल्टीपल कैसे होगा? जैसे सपोज करो कि 40 नंबर मिले तो भैया पास हो गए। ग्रेड कैसे चेक करोगे? यहाँ तो ग्रेड नहीं चेक कर सकते ना। ग्रेड तो ऐसे होगा, ग्रेड तो मान लो अगर हमने ग्रेड सिस्टम बनाना है, हमें यहाँ पे GRADE ग्रेड SYSTEM ग्रेड सिस्टम बनाना है सपोज दैट। तो हम पहले तो मल्टी कमेंट लगा लेते हैं जिससे थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस मिले। अब ग्रेड सिस्टम बनता कैसे है? 90, यहाँ ध्यान समझना कि 90 से 100 होगा तो मतलब 90 प्लस होगा तो आपको मिलेगा ए ग्रेड। ओके, अब अगर 80 टू क्या कहते हो 89 होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे बी ग्रेड। ठीक है, 70 टू 79 होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे सी ग्रेड। ठीक है, उसके बाद आता है 60 टू 59, सॉरी सॉरी 69, तो आपको मिलेगा यहाँ पे डी ग्रेड। उसके बाद BELOW बिलो 60 तो आपको मिलेगा एफ वाला ग्रेड। ठीक है, अरे ये खींच खाच के बस पास हो गया हमारा लड़का। ठीक है, ये होता है ग्रेड सिस्टम। अब इसको प्रोग्राम से कैसे बनाओगे? सोचो सोचो जरा, प्रोग्राम से कैसे बनाओगे जरा तुम सोचो, फिर हम तब तक हम इसे कमेंट कर देते हैं। यो बनाना है यो हमें। सोच लिया? चलो अच्छी बात है। यहाँ पे लिखो इंट मेन, प्रोग्राम स्टार्ट कर दो। चलो अब बताओ क्या करूं मैं। अच्छा, इंट MARKS मार्क्स। ठीक है, फिक्स कर दो या यूजर से लूँ? चलो फिर कह रहे हो यूजर से लेना है, चलो यूजर से ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ENTER एंटर MARKS मार्क्स SCANF स्कैनफ %D, उसके बाद एड्रेस MARKS मार्क्स। ये क्या हुआ? ओके, तो हमने एक मार्क्स एक वेरिएबल ने स्लाइस कर लिया है, उसके उसके बाद उसको यूजर से इनपुट करा दिया है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाना शुरू करेंगे। ले तेरी कंडीशन, ले तेरी कंडीशन। अब यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे ध्यान देखना, इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल 90 तो यहाँ पे आएगा PRINT प्रिंट F GRAD ग्रेड A। ओके, उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे ELSE इल्सिफ, उसके बाद यहाँ पे MARKS मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होता है तो PRINT प्रिंट F, यहाँ पे हम लिखेंगे GRADE ग्रेड B। अच्छा, डाउनलोड कॉमा लगाना भूल गए थे, कोई बात नहीं, दुआ लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कहा मार्क्स जो है ग्रेट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होना चाहिए तो ग्रेड ए। मार्क्स अगर हमारा देखो, अब यहाँ पे ना इल्स के बाद डायरेक्ट इफ लगा दिया गया है, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है प्रोग्राम। मल्टी मतलब इसे कहते हैं मल्टीपल कंडीशन हैंडल करना। ओके, नेस्टेड नहीं, मल्टीपल कंडीशन। जब मल्टीपल कंडीशन होती है तब इल्स इफ का यूज करते हैं। मतलब तुमने देखा इफ का यूज, फिर तुमने देखा इफ इल्स का यूज, अब थोड़ा सा उसी के साथ साथ एक चीज और आ जाती है, इल्स इफ का भी। यहाँ पे इल्स इफ में भी मतलब इल्स में भी जाके हम इफ लगा सकते हैं।
वहां भी चेक करो, वहां भी तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ और वहां पे कंडीशन हो। तो मैंने कहा एल्स इफ मार्क्स अगर इतने से अबव हो तो हमें मतलब ग्रेटर देन 80 हो तो बी ग्रेड आना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं इसी को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे यहाँ पे लिखना है 70 और ग्रेड में यहाँ पे कर देना है सी। मतलब क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इल सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हूँ और कुछ नहीं। इल सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हूँ, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 70, प्रिंट किया मैंने ग्रेड सी, फिर से ग्रेड सी आ गया। ओके, ए बी सी ग्रेड चल गया। और उसके बाद कौन सा ग्रेड है, अच्छा ए बी डी भी है और एफ भी है। उसके बाद फिर से हमें पेस्ट कर देना यहाँ पे जो कॉपी किया था। अब यहाँ पे 70 की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60। अब यहाँ पे बी सी डी ग्रेड, चलो ये हो गया। अब अगर 60 नंबर कोई नीचे गया तो वहां पे लगेगा इल्स डायरेक्ट। मतलब अब ये वो कंडीशन होगी कि लास्ट कंडीशन है, इसके बाद तो कुछ ही नहीं होने वाला। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे इल्स PRINT प्रिंट एफ GRADE ग्रेड एफ। बहुत मेहनत किया तो ग्रेड एफ आ गया आपका। ओके, ये हो गया। थोड़ा सा प्रोग्राम मैं जूम आउट करता हूँ, होप आपको ये वन व्यू में दिखाने की कोशिश करूंगा। हेडर फाइल तो मान लो हम ऊपर ही लगा देते हैं पहले ही ना, कि जिससे हमें कितने प्रोग्राम लिखना पड़े उससे कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद अब आ गए, एक बार देख लेते हैं ग्रेड ABCDEF 90 80 70 60। उसके बाद 90 80 70 60। ओके, देखो प्रोग्राम बन चुका है। मार्क्स अगर 90 या 90 से ज़्यादा होगा तो ए, और 80 80 से ज़्यादा होगा बी, और 80 से कम हुआ कहाँ तो हमारा आएगा सी, 70 से कम हुआ तो आएगा डी, 60 से कम हुआ तो आएगा फेल। तो फिर पापा ले तेरी की दे तेरी हो जाएगा फिर हमारा, फिर हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके, अब हम सेव करते हैं प्रोग्राम को, फिर से कंपाइल रन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिया 85, एंटर किया हूँ तो यहाँ पे आया है बी ग्रेड। बी ग्रेड कैसे आ गया ज़रा चेक करो भैया, बी ग्रेड, हाँ 80 या 80 से ज़्यादा हो तो बी ग्रेड। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे ऐसे ही डाल देते हैं 90, तो ए ग्रेड आ गया, ए ग्रेड, क्या बात है। और अगर मैं यहीं पे 89 डालूं तब तो बी ग्रेड हो गया, क्योंकि 90 जैसे नीचे आ गए वैसे ही बी ग्रेड में आ गए। और अगर चलो ऐसा करता हूँ फिर से, मैं यहाँ पे हाँ कितना डालता हूँ, चलो अब इसके बाद 70 के अंदर जाता हूँ। जैसे मैंने डाला 79, सी ग्रेड आ गया। मतलब 70 टू 70 79 सी ग्रेड आएगा। चलो वेल एंड गुड है। इसी तरीके से हम 60 डालते हैं, 60 तो डी ग्रेड, बा हो गया डी ग्रेड आ गया, क्या बात है। फिर से हम 60 के बाद 59 डाल देते हैं, एंटर करते हैं, फेल, बाबू हमारा फेल हो गया। ओके, दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, फोन नहीं दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये होता है मल्टीपल कंडीशन एक साथ हैंडल करना। उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ कंडीशन। ओके, मेक श्योर आपको ये याद रहेगा। एक बार ये ग्रेड सिस्टम आप लोग बनाओगे तो अच्छे से आप क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो अगर हमारे पास ये हो गया, अब आता है नेस्टेड कंडीशन। क्या होता है नेस्टेड कंडीशन, जैसे सपोज करो कि तुम 18 साल के हो गए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, 18 साल के हो गए। अब आपको वोट देने जाना है ना, वोट देना है आपको ना, वोटिंग करने जाना है आपको। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आईडी कार्ड है, तो आपने बोला हाँ, मतलब आप 18 साल से ज़्यादा हो गए और साथ में आपके पास आईडी कार्ड भी होनी चाहिए। होता ना कि चलो आप गाड़ी चला बाइक चला रहे हो तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है, आप 18 साल से ऊपर हो, आपने कहा हाँ, पुलिस वाले ने रुकाया, आपने बोला हाँ भैया हम 18 साल से ऊपर हैं। अब उसने बोला ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ, तुम क्या हो,
ये तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन बनती है हमारे नेस्टेड इफ एल्स के अंदर। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे बनाई जाती है। एग्जाम्पल वही रहेगा, एज का ही। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। अब इफ का ये नहीं कि इफ ही मतलब इफ भी यूज कर, इफ इज दोनों यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है नेस्ट, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं लोग कि नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ इल्स दोनों। तो मेरे लिए एक ही है, क्योंकि इफ लगाएंगे तो इस दो नॉर्मल सी बात होती है कि अगर वो कंडीशन नहीं सही हुई तो उसका अल्टरनेट आउटपुट हमें दे देना चाहिए, जिससे ऐसा लगे कि हाँ सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। नहीं तो फिर पता चला इफ चला के छोड़ दिया, 18 साल से वो कम हुआ तो बोल ही नहीं रहा है, गूंगा हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ तब यूज करते हैं जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, उससे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। या से ये बात याद रखना, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है तो उसे ही हम इफ नेस्टेड इफ कहते हैं। ओके, अब एग्जांपल के थ्रू समझो कि मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, इंट main मेन। बहुत ध्यान समझना, मैंने कहा यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट एज, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इंट एज ले लिया। उसके बाद इंट has हैज आईडी, मतलब हैज आईडी, आपके पास एक हैज आईडी मतलब वेरिएबल ले लिया कि उससे पूछने के लिए जो भी इंटर करेगा कि आपके पास आईडी है या नहीं है। ओके, ये चीज हम लोग इंटर भी करा लेते हैं, किससे, यूजर भैया से, यूजर भैया से। अब जैसे देखो, अब मैंने यहाँ पे आईडी लिया ना, तो तुम थोड़ा कंफ्यूजन होगी सर, यहाँ पे तो आईडी है, तो अब हम यहाँ पे यस और नो कैसे लिखेंगे। जैसे अब जैसे मैंने पूछा आपकी एज 18, कितनी एज है, आपने बोला 80, आईडी कार्ड है, तो या तो आप नो बोलोगे या तो आप यस बोलोगे। इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इंट ले रखा है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, मैं हूं ना, मैं तरीका बताऊंगा होता कैसे है। सबसे पहले print प्रिंट एफ इंटर एज। इंटर एज, अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं, हम यहाँ पे डालेंगे SCAN स्कैन एफ। उसके बाद %d इंटीजर है, देन हम एड्रेस यूज करेंगे एज ही एज के लिए। चलो इतना तो काफ़ी है, ठीक है, एज के लिए हो गया। फिर अब प्रिंट एफ यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डू यू हैव आईडी, डू यू हैव आईडी, या तो तुम यस बोलोगे या तो तुम ना बोलोगे, दो ही चांस है, हाँ या तो ना। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डू यू हैव आईडी, अब हमें यस और नो बुलवाना है, तो उसके लिए हम एक और ब्रैकेट इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। मैंने कहा है 1 इक्वल टू यस, यहाँ समझना, 1 इक्वल टू यस कॉमा 0 इक्वल टू नो। मतलब अगर तुम यस बोल रहे हो तो 1 लिखो, नो बोल रहे हो तो 0 लिखो, बाइनरी सिस्टम की तरह। ओके, यहाँ पे कॉलन लगा दिया, उसके बाद सेमी कॉलन। ये तो डबल इंट कॉमा के अंदर लिखा गया है, तो ये तो नॉर्मल हमारा आउटपुट ही है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SCAN स्कैन एफ। क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले इंटीजर कॉमा एड्रेस HAS हैज आईडी। ओके, चलो मैं इतना सेव कर देता हूँ प्रोग्राम को और कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो इंटर योर एज कह रहा है, मैंने यहाँ पे 80 डाल दी, इंटर किया। डू यू हैव आईडी, अब यहाँ पे अगर 1 लिखोगे तो यस में जाएगा, 0 लिखोगे तो नो में जाएगा।
इंटर किया हूँ तो अभी कोई इसका कोई प्रोग्राम बना नहीं है, तो अभी तक ऐसे ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना दोस्तों। अब मैंने कहा इफ, ध्यान समझना, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो अंदर आएगा, मतलब अगर उसकी एज 18 से ज़्यादा हो तो अंदर आएगा। फिर अब अगर एज 18 से मतलब 18 से हो ज़्यादा हो तो अंदर आएगा, नहीं तो बाहर यहाँ पे इल्स लगा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख दे बताओ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PRINT, प्रिंट एफ UNDER, अंडर एज। मैंने ये लिख दिया सेमी कॉलन, अंडर एज। ओके, अगर 18 हुआ, 18 से मतलब 18 हुआ तो अंदर जाएगा, नहीं तो फिर इसके बाहर आ जाएगा। प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 70, चलो अभी 0 लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है अंडर एज, लिख के आ रहा है अंडर एज हो तुम, अभी बहुत बड़े नहीं हो गए, अंडर एज हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, अंडर एज है, तो मैंने 0 लिखा था तो डू यू हैव आईडी, कहा है नहीं भैया, उसका रिस्पॉन्स आया, तो वो तो बाहर ही हो गया ना। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे दोबारा से कंपाइल रन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 80, एंटर किया, यहाँ पे 1 लिखा है, अब तो आउटपुट ही नहीं आया। 18 से ज़्यादा हो गए लेकिन आउटपुट आया ही नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, ये एलिजिबल तो लिख के आना चाहिए था ना, ऐसा तो आया ही नहीं। तो अब क्या करें, एंट्री तो अलाउ ही नहीं हो रही भैया, एंट्री तो अलाउ नहीं हो रही है। तो अब इफ के अंदर आएंगे, यहाँ पे फिर से चेक करेंगे, इफ दोबारा इफ, इसी कहते हैं नेस्टेड इफ। पहला तो एज चेक कर लो, फिर उसके बाद पता करो कि आईडी कार्ड है कि नहीं है। जैसे अब तुम एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम देने जाओगे तो आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास ना, विदाउट आईडी कार्ड के तो एंट्री नहीं मिलने वाली। और एग्जाम को कोई भी कंपटीशन का एग्जाम भरने की भी एक एज होती है, चलो हमने एग्जाम तो भर दिया, बट अब हमारी एज आईडी कार्ड एडमिट कार्ड लेके ही नहीं गए तो एंट्री नहीं मिल रही है, एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिल रही है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे, उससे कहेंगे अगर HAS हैज ID डबल इक्वल 1। ध्यान समझना, इस बार मैंने क्या खेला है, इस बार मैंने डबल इक्वल लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट कंपेयर करना है कि जो हम यूजर ने डाला है हैज आईडी में वो क्या इसके एक के बराबर है। तो यहाँ पे आएगा PRINT, प्रिंटफ में ENTERY, एंट्री ALLOWED, अलाउड, ठीक है, एंट्री अलाउड। उसके बाद ELSA, एल्स में क्या होगा, यहाँ पे लिख के आएगा PRINT, प्रिंटफ में यहाँ पे लिख के आना चाहिए, क्या लिख के आना चाहिए, ID REQUIRED, रिक्वायर्ड है। एडमिट कार्ड लेके नहीं आया तो एग्जाम हॉल में बैठो कैसे, ठीक है। थोड़ा तोड़ तोड़ के समझो, दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, जहाँ पे एक तो हैज है, और सॉरी एक तो एज के लिए और एक तो हैज आईडी है। उसके बाद है हमारे पास पहला, हम इंटर आउटपुट दिखाए हैं कि इंटर एज, उसके बाद इंटर एज करा लिया हमने स्कैनफ यूज करके, यूजर मतलब इनपुट फंक्शन से। उसी तरीके से हमने बनाया है आईडी के लिए, बस यहाँ पे ये पूछा कि अगर 1 हो तो यस, 0 हो तो नो, दो कंडीशन हुए। अब हमने क्या किया, अब प्रोग्राम बनाया है, इफ अगर एज ग्रेटर देन 80 होता है तो अंदर चलो, वरना सीधा सीधा बाहर, वरना सीधा सीधा बाहर। वोटिंग करने गए हैं और उन्होंने पूछा गया, हाँ भैया 18 साल ज़्यादा हो, आपने बोला हाँ, नहीं तो सीधा ठीक है, अभी आप अंडर एज हो, जाओ अभी अगले साल आना, अभी तुम छोटे हो। अब उन्होंने बोला हाँ 18 साल के हो गए हम लोग, हम तो अब उसने पूछा आईडी दिखाओ, आईडी दिखाए तो अगर आईडी मिलेगी, अगर तो कहेगा एंट्री अलाउड है, वरना कहेगा आईडी रिक्वायर्ड है। अब चलो प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे आया इंटर एज, मैंने 80 डाला,
तो अब मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, इंटर करता हूँ, कहता है आईडी रिक्वायर्ड है। फिर से अगर प्रोग्राम को रन कंपाइल करते हैं, फिर से रन कंपाइल करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 18 1 एंटर, एंट्री अलाउड। समझ गए बात को? ये होता है हमारा प्रोग्राम। नेस्टेड इफ एल्स इस तरीके से काम करता है। होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है वो होता है स्विच केस। यहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि ऐसे समझो, एक सेकंड के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारे पास आता है जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं SWITCH स्विच, CASC स्विच केस। बेसिकली स्विच केस तब यूज होता है, देखो स्विच केस का यूज तब यूजफुल होता है जब एक याद से समझना, तब यूज करते हैं जब एक एक्सप्रेशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीपल फिक्स चॉइस हैंडल करनी हो। मतलब कि हमारे पास एक एक एक्सप्रेशन है ना, कि जैसे आप 18 साल के हो गए, तो अब आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपने अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब चाहे कुछ भी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। अब जैसे 12th कंप्लीट करते हो हम, आप जब 12th कंप्लीट करते हैं, कोई कहता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तैयारी करो, ये करो, वो करो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। क्योंकि हमने एक चीज, एक कंडीशन है, एक ही तो हम है, उसके अकॉर्डिंग से मल्टीपल कंडीशन है, ये कर ले, वो कर ले। उस केस में हमारे पास होता है स्विच केस। ओके, जैसे सपोज करो कि संडे मंडे होता है। अब संडे मंडे, अब हमने क्या किया कि चलो ठीक है, एक डेट तो बहुत सारे होते हैं। देखो डेट एक, सॉरी सॉरी, डेट बहुत सारे नहीं होती, डेट एक होती है, या तो एक होगी, दो होगी, तीन होगी, मतलब 30 से ज्यादा डेट होगी नहीं। मतलब 1 टू, जैसे डे है मेरे पास, डे होता है 1 टू 30, या ऐसे भी किसी किसी मंथ में 31 भी होता है। मतलब ये फिक्स है, ये डे क्या है, फिक्स है हमारे पास। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि हर डेट को डे अलग होता है, समझे? जैसे ये हमारा डेट हो गया, डेट 1 से लेके 30 या 31, लेकिन इनका डे अलग अलग होता है। कभी कभी MONDAY मंडे होता है, तो कभी कभी SUNDAY संडे होता है। मतलब अब ये तो अलग अलग हो गया कि भैया किसी दिन मंडे है, किसी दिन संडे है, एक तारीख को मंडे है, एक संडे है, इस मंथ में संडे है तो अगले मंथ में मंडे है। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन हो जाती है। तो उस केस में हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। स्विच केस का यूज हम तब करते हैं जब सिंगल क्या हो, अभी मैंने बताया क्या है सिंगल, बताओ बताओ, जब सिंगल एक्सप्रेशन हो या सिंगल कंडीशन हो और उसके भी यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट आने हो, तब हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्विच केस के लिए। बाय प्रोग्राम देखो, जैसे मैंने लिखा मेन इंट मैन ने लिखा, चलो बहुत अच्छी बात है, इंट मैन मैंने लिख दिया। मैंने कहा इंट डे, यूजर से एंट्री करा लेना डे की, ठीक है। PRINT प्रिंट एफ, मैंने कहा यूजर से ENTER इंटर डे नंबर, ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि बहुत सारा वो एंटर करने लगेगा। NUMBER नंबर, मैंने कहा कि इंटर है नंबर, सॉरी इंटर है डे नंबर, कोई भी डे का एक नंबर इंटर करो। अब यहाँ पे हम लगा देंगे SCAN स्कैन F %D कॉमा M% डे एड्रेस, सॉरी इतना काफी है, एनफ है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके एक बार दोबारा से कंपाइल रन करता हूँ, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। कोई इशू नहीं आया, मैंने लिखा 3, तो अभी तो कोई आउटपुट मैंने बनाया नहीं है, नहीं बनाया, तो अब ये, अब तो आगे चलते हैं, ठीक है बनाते हैं। अब
हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे SWITCH स्विच। ओके, स्विच। अब जो वैल्यू मिल हुई है किस में मिल हुई है, डे में। हम यहाँ पे पास करेंगे डे। ओके, डे मैंने पास किया है, ब्रैकेट लगाया है। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे, जैसे मैंने लिखा CASE केस 1। अब केस 1 का मतलब जो अगर हम जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो भी नंबर लिख रहे हैं वो यहाँ पे मैच होगा। अगर एक है तो जो हम इसके अंदर आउटपुट लिखे होंगे वो आउटपुट आएगा। जैसे मैंने लिखा PRINT प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे लिखा MONDAY मंडे, 1 तारीख को मंडे है। फिर आगे, फिर मैंने अब यहाँ पे हमें लगाना है ब्रेक। क्या लगाना है, BREAK ब्रेक। क्यों, क्योंकि ब्रेक इसलिए लगाना है कि वो बस वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं कि मैंने एक लिखा है तो एक के बाद दूसरा वाला भी आउटपुट आना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं, एक लिखा है तो एक ही होना चाहिए। मतलब ये ब्लॉक, ये जो हमारा एक ब्लॉक है जैसे ही चल जाए वैसे रुक जाना चाहिए। ब्रेक लगाया है हमने। उसी तरीके से यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, एक और बनाता हूँ CASE केस 2 कॉलन, यहाँ पे लिखूंगा PRINT प्रिंट एफ, डबल एंड कॉमा में यहाँ पे लिखेंगे TUESDAY ट्यूसडे, BREAK ब्रेक। ओके, केस 1 केस 2। अब जो भी नंबर लिखेंगे वहां पे आएगा। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए संडे मंडे लिख देता हूँ, 7 डेट तो लिखने हैं। तो अब उसमें से मैं तो लिखूंगा नहीं, जानते हो कि मैं शॉर्टकट तरीके अपने वाले आदमी हूँ। मैंने 3 लिखा, बस कुछ कुछ जगह बदलेंगे। 3 में यहाँ पे WEDNSEDAY वेडनेसडे। ओके, थर्ड हमारा हो गया वेडनेसडे, वेडनेसडे सही है। अरे सॉरी, यहाँ स्पेलिंग कर लेते हैं, ESDAY वेडनेसडे। इसके बाद फिर 3 के बाद 4, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, यहाँ पे आएगा वेडनेसडे के बाद, छोड़ो ऐसा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वेडनेसडे तक लिखा है, चलो अच्छी बात है। अब ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा नंबर किसी ने डाल दिया, चलो मान लेते हैं उसने 4 डाल दिया। अब 4 हमारे पास है नहीं, तो क्या करोगे भाई, अब तो 4 हमारे पास है नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पे एक होता है DEFAULT डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अगर प्रिंट एफ अगर गलत वैल्यू आए तो यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड डे। ओके, यहाँ पे बस इतना लिखना है इनवैलिड डे, सेमीकोलन लगा दिया, कंप्लीट है हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगना है हमारे हमको। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भैया कि केस 1 2 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इसके बाद जो भी कोई मतलब जो कुछ भी नंबर डालेगा वो आएगा इनवैलिड में। अब प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो ट्यूसडे आ गया। चलो अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है, ट्यूसडे आ गया है। अब अगर मैं दोबारा रन करूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा तो वेडनेसडे, वेल एंड गुड। एक बार और रन करते हैं, मैं 3 की जगह पे यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड डे, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं बनी है ना, हमारे प्रोग्राम में उसकी एंट्री नहीं बनी है। ओके दोस्तों, समझ गए। तो ये हमारे होते हैं स्टेटमेंट, इफ सिंगल के लिए, डबल के लिए एल्स इफ, उसके बाद मल्टीपल के लिए यूज करते हैं एल्स इफ। ध्यान से, इफ एल्स होता है और एल्स इफ होता है। इफ के बाद एल्स लगाना मतलब 2 कंडीशन चेक करना, और एल्स के बाद इफ लगाना मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करना। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड। नेस्टेड का बेसिकली काम ही होता है कि एक इफ के अंदर दूसरे इफ को लगा देना। ओके, एक इफ के अंदर दूसरे इफ को लगा दो, पता करो ये सही है या ये सही है, ये सही है या ये सही है। आपके पास ठीक है, आपने आप
एलिजिबल हो तो बताओ, आईडी वगैरह लेके आए हो कि नहीं आए हो, भूख लगी है ठीक है, पैसा लाए हो, रेस्टोरेंट चले गए, पैसा लाए हो कि नहीं लाए हो, भूख लगी है अच्छी बात है, रेस्टोरेंट में सीट पकड़ ली अच्छी बात, पैसा है नहीं है तो भैया पैसा रिक्वायर्ड है। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। उसके बाद स्विच केस आता है। स्विच केस तब कब कब काम करते हैं, जब एक ही एक्सप्रेशन हो उसके हिसाब से मल्टीपल उसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे किसी, अब देखो डे डे एक ऐसी चीज है जहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिक्स है, ठीक है, मतलब संडे टू मतलब संडे टू मंडे, ये सॉरी संडे टू सैटरडे फिक्स है हमारा, सैटरडे के बाद फिर से संडे आ गया, तो संडे टू सैटरडे हमारा फिक्स है। लेकिन अब इसमें एक चीज और दो चीज फिक्स है, संडे टू सैटरडे फिक्स है और डेट भी फिक्स है, 1 to 30 है या तो 1 to 31 है। अब यहाँ पे फिक्स नहीं, किसी किसी मंथ में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कभी भी ऐसा तो है नहीं कि हर मंथ में 1 तारीख को संडे ही है, हर मंथ में 2 तारीख को मंडे ही है, ऐसा तो है नहीं। ये क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। किसी इस मंथ में अगर एक को ये है तो अगले मंथ में एक को ये होगा, दो को ये, तीन को, तो इस तरीके से वो हमेशा चेंज होता रहता है। ओके दोस्तों, तो अभी के लिए हमने क्या कंप्लीट किया है, अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, आपको जो भी चीज़ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट जरूर डालना, इससे हमें मोटिवेट होगा कि हाँ, हमने आपको जो चीज़ें सब बताई है वो आपको समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसके लिए कोई दूसरा थर्ड ऑप्शन निकालेंगे जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन निकालेंगे या फिर हम उस टॉपिक को दोबारा समझाएंगे और ब्रीफ में समझाएंगे और किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, जिससे हमें ये क्लियर होना चाहिए हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम अगर आपको कंटेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस हम दे ही जा रहे हैं, आपको वो चीज़ समझ में भी आनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर दीजिएगा। चल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के बाद। चल अब मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में। चलो, अभी के लिए इतना काफ़ी है, एनफ है। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे।